Good afternoon, guys. Good afternoon, sir. Okay, yes. Good afternoon, Simran. Good afternoon, guys. Good afternoon, Anita, and everyone. So, what did we do in the last class? We did nouns. Nouns questions किए थे हमने. Yes. Okay. तक हो गया था. 29 तक हमने ऑलमोस्ट खत्म भी कर लिए थे वाले क्वेश्चंस. 29 तक ही थे. I'll send you the that exercise. मैं शायद भेजा नहीं अभी ना. I'll send you that exercise mostly today. Okay. आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ नाउन एंड नंबर्स में, है ना. नाउन एंड नंबर्स बहुत ही इजी टॉपिक है. मतलब इट इज लाइक द इजीएस्ट. उसके अंदर हम बस डिस्कस करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल. मतलब देयर आर सर्टेन नाउन्स जो किस तरीके से लिखे जाते हैं. दे वर्क एज सिंगुलर, दे वर्क एज प्लूरल. ठीक है, वो सारा पार्ट हम लोग देखते हैं. वी स्टार्ट विद नाउन एंड नंबर्स. ठीक है, इसमें जैसे ये होता है कि एक जैसे इसमें पहला एक पॉइंट लिखते हैं कि सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन सिंगुलर. ऑलवेज रिमेन सिंगुलर. कुछ नाउन्स आपके हमेशा कैसे रहते हैं? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल luggage, baggage, furniture. Image, scenery. Poetry, work, paper, word. ठीक है, हमारी सारी इसमें जैसे अगर हम बात करें सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन सिंगुलर, ये सारे कैसे होते हैं? दे आर ऑल अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर. ठीक है, अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखा जाता है एंड दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. मतलब ऐसा है कि अगर आपको इन्हें प्लूरल करना है तो यू कैन जस्ट ऐड एस टू देम एंड मेक इट प्लूरल. ठीक है, जैसे आधों को हम लोगों ने मटेरियल नाउन, जैसे ये देखा जाए पेपर हो गया, वुड हो गया, या फिर अगर मैं यहाँ पे आयरन लिखता हूँ, स्टोन लिखता हूँ, ग्लास लिखता हूँ. ठीक है, दीस आर ऑल व्हाट? दीस आर ऑल मटेरियल नाउन. ठीक है, और ये हमेशा कैसे रहते हैं? दे ऑलवेज रिमेन इन सिंगुलर फॉर्म. ठीक है, तो मटेरियल नाउन के अलावा बाकी भी यहाँ पे आते हैं. ठीक है, अगर मैं डस्ट बोल रहा हूँ, डस्ट बोल सकते हैं, डर्ट. ठीक है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन. ठीक है, एडवाइस, फूड, ब्रेड, ग्रास, एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये वर्ड सारे कैसे होते हैं? दे आर ऑल अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर. ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं और सिंगुलर होते हैं.
एंड इन्हें आप एस ऐड करके प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, हम लोगों ने यार इस पे क्वेश्चंस देखे थे मेरे ख्याल से, हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखे थे, इसे हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोग मटेरियल नॉट पढ़ रहे थे, याद है? तो मैंने आपको बताया था इनको आप डायरेक्ट एस करके प्लूरल नहीं कर सकते, बिकॉज आपको अगर इसे प्लूरल करना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास वर्ड है वुड, आपको पता है वुड को प्लूरल, वुड्स अगर हम लिखते हैं, अगर हम वुड्स बोलते हैं तो क्या मतलब हो जाता है, फॉरेस्ट, ये पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो कुछ टाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, बट अगेन अगर आपको प्लूरल करना है वुड्स को तो आपको पता है बंडल ऑफ वुड्स बोल सकते हो, बंडल ऑफ वुड, अगर बहुत सारी लकड़ी है तो उसके लिए इस तरीके का बोलोगे। ये वाला वर्ड हमने डिस्कस किया था एडवाइस, जैसे यहाँ पे ये वर्ड है एडवाइस, क्लास में क्या हमने डिस्कस, तो मेरे को बताओ जरा एडवाइस और एडवाइस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस, द सी एंड द एस। सलाह देना इस सेकंड वर्ड है ना शीतल? देखो इस तरीके से ये एडवाइस एंड एडवाइस, दिस वन इज अ नाउन एंड दिस वन इज अ वर्ब। ठीक है, ये तो चलो नाउन और वर्ब वाला सीन हो गया, मतलब हम लोग क्योंकि यहाँ पे नाउन्स देख रहे हैं और मैंने बताया कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर कैटेगरी वाले नाउन है, मतलब ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, आपको इन्हें प्लूरल करना है। अगर किसी इंसान ने बहुत सारी एडवाइस दी थी तो आप उसे एडवाइसेस नहीं बोलोगे, ठीक है, आप उसे एडवाइस ही बोलोगे, तो आप बोलोगे कि ही गिव मी। अब ये तो चलो इसमें तो डिफरेंस मैंने आपको ये बता दिया कि ये क्या होता है, वर्ब होता है एस वाला, एंड जो सी लिखा है वो क्या है, आपका नाउन है। नाउ अगर मैं बात कर रहा हूँ एडवाइस की, ठीक है, अगर मुझे इसे प्लूरल करना है, किसी इंसान ने बहुत सारी एडवाइस दी थी, तो व्हाट विल डू, आपने सुना होगा अगर हम सिंगुलर के लिए बोलते हैं आई गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, इस तरीके से बोला जाता है, आई गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। नाउ अगर आपको प्लूरल करना है ना, ही गेव मी सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइस, सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइस, इस तरीके से आप इसे प्लूरल करोगे। ठीक है, तो एडवाइसेस अगर हम लिखते हैं तो ये प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, ऑल्दो यू कैन नोट इट डाउन, अगर मैं एडवाइस को एडवाइसेस लिखता हूं इट बिकम्स अ न्यू नाउन और इसका मतलब हो जाता है इंफॉर्मेशन। अब ये केवल एक सलाह देना या सलाह नहीं रह जाता, इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। तो एडवाइसेस को अगर आप प्लूरल करते हो तो न्यू नाउन, एक नया नाउन बन जाता है, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। एडवाइस को अगर आपको प्लूरल करना है, इफ यू हैव टू टेल समवन कि हाँ भाई ही गेव मी सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइसेस, तो आप ऐसे बोल सकते हो ही गेव मी सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइस, इसका मतलब उसने मेरे को कुछ एडवाइसेस दी। अब एडवाइसेस ये तो मैं केवल बोलने वाली भाषा में से प्लूरल कर रहा हूँ, एक्चुअल में आप प्लूरल नहीं कर सकते, अगर प्लूरल कर रहे हैं तो आप ऐसे बोलोगे। इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट, हमें पता है ब्रेड को, ठीक है, नॉर्मली अगर हम घर पे ब्रेड खाते हैं तो हम एक या दो ब्रेड बोल देते हैं, बट ब्रेड इज कंसिडर्ड अनकाउंटेबल। ठीक है, इसे हमेशा कैसा माना जाता है, अनकाउंटेबल माना जाता है, तो अनकाउंटेबल माना जाता है तो हम क्या बोलते हैं ब्रेड के लिए, यस बिल्कुल सही। अगर एक की बात कर रहे हैं हम लोग सिंगुलर तो हम क्या बोलते हैं, लोफ ऑफ ब्रेड, या फिर स्लाइस भी बोल देते हैं, स्लाइस ऑफ ब्रेड कुछ भी बोल देते हैं, यस ब्रेड स्लाइसेस। ठीक है, लोफ ऑफ ब्रेड और स्लाइस ऑफ ब्रेड इस तरीके से हम लोग बोल देते हैं। एंड इफ यू हैव टू मेक इट प्लूरल, अगर प्लूरल करना है तो हम क्या बोलते हैं, लोव्स, लोव्स ऑफ ब्रेड, यस बिल्कुल सही समझा, एंड स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो दिस इज हाउ यू मेक प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि अगर ये वाले वर्ड्स आपको दे रखे हैं तो इन वर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल नहीं करते हैं। और अगर मैं प्लूरल प्लूरल एज एस ऐड करके मैं प्लूरल नहीं कर सकते, इफ यू हैव टू मेक द प्लूरल देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो हेल्प करते हैं प्लूरल बनाने में, जैसे ग्रास के, जैसे ब्रेड के साथ हो गया स्लाइस ऑफ ब्रेड या लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, एडवाइस के साथ देख लिया पीस ऑफ
वैसे ही सेम आता है इन्फॉर्मेशन के साथ भी। देखिए इन्फॉर्मेशन में हमने इसी कैटेगरी में लिखा है, इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट वी राइट, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और एक देखो जरा यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है हम लोगों ने, वर्क। नाउ लुक हियर, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, इफ आई राइट अ सेंटेंस, आई हैव एन अर्जेंट वर्क देयर, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जरूरी काम है, आई हैव एन अर्जेंट वर्क देयर। तो आपको समझ आ रहा है इसमें एरर क्या होगा, व्हाट इज द एरर हियर? देखो बिल्कुल बेसिक चीज हम लोगों ने जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं वैसे लिखा। अब देखो मैंने लिखा आई हैव एन अर्जेंट वर्क देयर, यहाँ पे जो वर्क लिखा है मैंने, ये कैसा होगा, अनकाउंटेबल। हमने ऊपर देख लिया अभी। जब ये अनकाउंटेबल है तो मैं से एक नहीं बोल सकता ना, आई कांट से मेरे को एक जरूरी काम है, ठीक है, यस बिल्कुल सही। या तो मैं बोलूंगा आई हैव सम अर्जेंट वर्क, बिल्कुल सही है कि इधर आई से आई हैव सम अर्जेंट वर्क, और आई कैन से आई हैव एन, यहाँ पे मैं पीस को यूज कर सकता हूँ, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है। आई कैन ऑल्सो से दिस थिंग, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है। इधर आई से दिस और आई से दिस, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूँ, बट आई कैन नॉट से आई हैव एन अर्जेंट वर्क, क्योंकि मैं एक काम नहीं बोल सकता, बिकॉज वर्क इज कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल, ठीक है। वर्क को हम लोग हमेशा अनकाउंटेबल मानते हैं, एंड जब अनकाउंटेबल मानते हो तो यू कांट जस्ट ऐड ए और एन एनी नाउन। जैसे हम लोगों को पता है ना, वाटर के साथ हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो हम ये चीज ज्यादा डिटेल में समझ पाते हैं। But still इतना हमें पता है, we cannot say a water, we can either say a glass of water, a bottle of water, ठीक है। a water का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। वैसे ही हम एन वर्क नहीं बोल सकते, a वर्क नहीं बोल सकते। चलिए अच्छा, नेक्स्ट आता है इसमें कुछ और वर्ड्स भी थे हम लोगों ने यहाँ पे देखे, जैसे अलग वर्ड्स हैं, लगेज, बैगेज। अब नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग जैसे बोलते हैं सामान, मतलब अभी वी कैन नॉट, जैसे लगेज क्या है, वेयर इज अ लगेज, मतलब सारा सामान क्या है। सामान हम ऐसे नहीं काउंट करते ना, एक सामान दो सामान, हम बैग्स काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट बैग, वी हैव वन बैग टू बैग, ठीक है। बट व्हेन वी यूज अ वर्ड लगेज और बैगेज, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उसको हम लोग सिंगल प्लूरल नहीं कर सकते। तो अगेन अगर आप बैगेज हो गया वर्ड, या फर्नीचर हो गया, जैसे फर्नीचर के ऊपर लिखा हुआ है हमने पढ़ा है, उसे प्लूरल नहीं करेंगे। एंड इफ यू हैव टू मेक इट प्लूरल, व्हाट यू विल से, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ बैगेज, ठीक है। मतलब जैसे टू आर्टिकल्स ऑफ बैगेज या टू आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, इस तरीके से अगर आपको बोलना है तो मतलब अगर एक से ज्यादा है तो आर्टिकल्स बोला जाएगा, उसमें टू आर्टिकल्स ऑफ बैगेज या टू आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर प्लूरल कर रहे हैं तो इस तरीके से किया जाएगा, इसमें एस ऐड नहीं कर सकते हम लोग, ये बस हमें पता होना चाहिए। क्लियर है सबके लिए? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सारे वर्ड्स को हम लोग यूज करना जानते हैं, देयर इज नथिंग स्पेशल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। some nouns look like plural, look like plural का मतलब क्या है, end with s, ठीक है। जिसके लास्ट में एस आर होता है, तो अब हमारा ऐसा एक कॉमन थिंकिंग ये होती है ना कि जिसके लास्ट में एस आर है वो प्लूरल है, ऐसा साउंड करता है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, दे लुक लाइक प्लूरल बिकॉज द एंड विद एस, वर्ड आर एक्चुअली सिंगुलर, वर्ड आर एक्चुअली कंसिडर्ड एज सिंगुलर, ठीक है। लेकिन उनको एक्चुअली हम लोग सिंगुलर ही मानते हैं।
कौन से होते हैं वो नाउन्स? जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे गेम्स भी आते वाले, जैसे बिलियर्ड्स, ठीक है। ये सब कैसे हो गए? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। बिलियर्ड्स हो गया, और एक और हमारा टर्म्स होता है इनिंग्स, ठीक है। ये सारी कैसे होते हैं? हमारी सिंगुलर होते हैं लेकिन दे लुक लाइक प्लूरल, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, एक्सेट्रा। तो मोस्टली बहुत सारी बीमारी भी इसके अंदर आती है ना, लाइक बहुत सारी डिजीजेस जो असेंड करते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ देम। नेम सेंटिमिसेस, जैसे measles, mumps, etc. आर्किमिडीज, ठीक है। चलो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओके। इफ देयर इज एनीथिंग कि कभी ऐसा लगे कि प्लूरल है तो हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं आर्किमिडीज, ठीक है। ये भी एक इंसान का नाम है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो, these words they look like singular, they look like plural because of this, ठीक है। ये कैसा होता है? हमेशा ये सिंगुलर ही होते हैं। सब बोलिए ना, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स इज, हम आर नहीं बोलेंगे, बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम। तो ऐसा कुछ बोलेंगे, बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम, ठीक है। न्यूज, इनिंग्स, इन सब के साथ हम लोग कैसे लगाते हैं? हमेशा सिंगुलर ही लगाते हैं, ठीक है। वी ऑल नो दीस वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा। Some nouns remain unchanged for singular and plural, ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इनकी सेम होती है, उनकी स्पेलिंग में किसी में चेंज नहीं आता। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग बात करें इनके लिए, मतलब सिंगुलर प्लूरल बोथ दे रिमेन सेम। जैसे हम लोग बात करते हैं शीप, आपको पता है शीप्स नहीं बोलते, अगर हम एक से ज्यादा होता है शीप ही रहेगा। डियर, ठीक है। सैल्मन, सैल्मन दैट फिश, ठीक है। सैल्मन हो गया। देन वर्ड्स होते हैं जैसे सीरीज, एक सीरीज हो या एक से ज्यादा हो, you use this word series, ठीक है। स्पीशीज, स्पीशीज ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, स्पीशीज होता है हमेशा, ठीक है। स्पीशीज हम इसे भी इस तरीके से यूज करते हैं। What else you are telling something? ठीक है। तो ये वर्ड्स हो गए तो हमारे सिंगुलर प्लूरल दोनों मतलब सेम ही रहते हैं। आपको पता है जैसे वर्ड्स हो गए आपके और कौन से? हेडक्वार्टर्स, ठीक है। मीन्स, एजेंडा, डेटा, ठीक है। सिंगुलर डेटा और प्लूरल आप एक ही फॉर्म यूज करोगे से, ठीक है। हेडक्वार्टर्स हो गया, हेडक्वार्टर कुछ नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो वर्ड जिसका मतलब हो हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कुछ नहीं होता, इट इज ऑलवेज हेडक्वार्टर्स, ठीक है। मीन्स, मीन्स किसे बोलेंगे हम लोग? जैसे इनकम या सोर्स, रिसोर्सेज उससे बोलते हैं मीन्स, हिज मीन्स आर स्मॉल, ठीक है। एजेंडा, डेटा, ठीक है। दिस वर्ड्स ऑलवेज रिमेन सेम। स्कोर, ठीक है।
सिंगुलर हो या प्लूरल, we'll call it होगा, ठीक है। तो शीप, डियर, सैल्मन, सीरीज, स्पीशीज, ठीक है, इनके लिए सिंगुलर के लिए कोई अलग से वर्ड नहीं है, और दे आर ऑलवेज यूज्ड द सेम फॉर्म फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। चलिए, जब मैं यार वर्ड देखा हम लोगों ने हेडक्वार्टर, एक चीज बताता हूँ थोड़ी। जैसे अगर हम लोग वर्ड यूज करते हैं जैसे क्वार्टर, क्वार्टर इज फॉर व्हाट, वन फोर्थ, ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं क्वार्टर्स, ठीक है, क्वार्टर्स का मतलब होता है लॉजिंग, जो रहने वाली जगह होती है ना, रहने के लिए जो क्वार्टर्स यूज करते हैं वो ये होता है, ठीक है। दिस इज क्वार्टर्स, क्वार्टर इज वन फोर्थ एंड क्वार्टर्स इज लॉजिंग, इसके लिए यूज किया जाता है, यानी कि इसमें हमेशा एस लगता है, बिल्कुल हेडक्वार्टर्स की तरह ही। नेक्स्ट, देखो डेटा हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन डेटा भी यूज कर लिया जाता है सिंगुलर के लिए बहुत बार, ये चीज है। मतलब अगर ऐसा है ना, हम लोगों ने इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम डेटा, ठीक है, तो डेटा अगर भी सिंगुलर प्लूरल, इसमें आपको प्लूरल में फॉर्म चेंज करने के लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। डेटा हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेटम, स्ट्रेटा भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जनरल उसमें देखा जाए तो हम लोग डेटा भी बोलते हैं सिंगुलर के लिए भी, इट्स नॉट लाइक कि डेटा में ही बोलना पड़ेगा तभी सही होगा, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट आता है some nouns, some nouns are always plural, always plural, ठीक है। ये नाउन कैसे होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। फॉर एग्जांपल कैटल, पीपल, जेंट्री, ठीक है। मतलब इनके साथ आपका सिंगुलर आता ही नहीं है, इनके साथ आपका हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। जेंट्री, ठीक है, यस बिल्कुल सही। सीजर्स, टर्म्स, फेलोज, पेटर्स, ठीक है, पिंसर्स, एक्सेट्रा, ये वाले टूल्स हो गए हमारे। अलग अलग होते हैं मतलब मतलब these are two different words with different meanings, ऐसा। Data is a collection of data points. देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या बोला जाता है डिक्शनरी में, ऐसे इसको जो बोलने का एक्सप्लेन करने का तरीका है, वही बोला गया है कि जैसे डेटम इज सर्टेन डेटा, सर्टेन इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना एक वर्ड की फॉर्म ज्यादा होती है वैसा, ठीक है। उसमें बोला गया कि डेटम सिंगुलर डेटा का, डेटा का सिंगुलर वर्जन इज कॉल्ड डेटम, एंड अगर हम इसको प्लूरल करें, मतलब देयर आर दीज टू पॉसिबिलिटीज, तो काफी जगह इसे प्लूरल करके पता है क्या बोला गया, एक जगह डेटम्स भी बोला गया कहीं कहीं, और कहीं कहीं डेटा भी बोला गया कि डेटम इज अ सिंगुलर फॉर्म, उसकी प्लूरल शायद डेटम्स भी हो सकती है और डेटा भी हो सकती है, बट जनरली हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डेटा ही यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए मेरा ऐसा था कि सिंगुलर में भी हम लोग तो डेटा यूज कर लेते हैं, ऑल्दो बुक्स में ये पूरा दे रखा होगा कि हाँ सिंगुलर में डेटम्स कहते हैं, प्लूरल में डेटा कहते हैं, बट हमें रिक्वायरमेंट इसकी यूज करने की बहुत ही कम पड़ती है,
हम मोस्टली डेटा यूज करते हैं और डेटा हर जगह बुलाते हैं, इसलिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह भी प्रेफर डेटा। अगर कहीं पूछा गया है कि व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ डेटा, देन वी गो फॉर डेटा, ठीक है। बट जनरली अगर किसी सेंटेंस में यूज किया गया है और दे आर कॉलिंग सर्टेन थिंग डेटा, तो विल गो फॉर इट, ठीक है, ये गलत नहीं माना जाएगा। और तो जो डेटा मींस कलेक्शन ऑफ डेटा, ये बिल्कुल ये एक पॉइंट है इसका, ठीक है। और डेटा को अगर हम लोग प्लूरल करना चाहते हैं तो बस कोई सीधी से सिंगुलर बता रखा है, ऐसे प्लूरल बता रखा है, इतना ही करते हैं उसमें। Got it? ओके, सो these are the terms below. ये सारे हमारे क्या होते हैं, these are all nouns हमारे कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, बट ओके वेट, आई गेस अभी स्क्रीन चली गई थी, फिर से शो होगी, वेट। ओके, दिख रही है स्क्रीन को? चलिए नाइस, तो लिखते हैं आगे। ओके, तो कुछ नाउंस जो प्लूरल और उसमें सेम होते हैं, उसमें कुछ हमारा नेक्स्ट था, आई गेस। चलिए, ठीक है, वी नो दैट हम ट्राउजर्स, पैंट्स एक्सेट्रा, मतलब ये चीज हम लिखते हैं और इट इज ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता है, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन से वाले। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब फिर।
अगर किसी नाउन को आपको प्लूरल करना है, इफ यू हैव टू मेक अ नाउन जिसके अंदर एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, उसे आपको अगर प्लूरल करना है, तो यू हैव टू मेक अ प्रिंसिपल वर्ड प्लूरल. मतलब इफ आई एम राइटिंग दिस वर्ड कमांडर इन चीफ, इसका प्लूरल हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज कमांडर्स इन चीफ. तो आपको याद होगा हम लोगों ने जब अभी पर्सिव केस पढ़ा था, इसका अगर पर्सिव केस हमें बनाना है तो हम लोग अपॉस्ट्रोफी यहाँ पे लगा रहे थे, ठीक है, लास्ट वाले वर्ड पे. लेकिन अगर हमें इसे प्लूरल करना है तो प्लूरल हम इस तरीके से करते हैं कि हम फर्स्ट यानी फर्स्ट वर्ड हो या फिर जो भी कंपाउंड जो भी इसका मेन वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है, उसको प्लूरल करते हैं. तो कमांडर इन चीफ को आप लिखते हो कमांडर्स इन चीफ. ठीक है. जैसे इफ आई हैव टू राइट चीफ मिनिस्टर, इसको प्लूरल कैसे करेंगे? इट इज चीफ मिनिस्टर्स, है ना? यस. कैसे प्लूरल करेंगे? तो वी नो दिस थिंग कि हाउ टू मेक अ सिंगुलर इनटू प्लूरल वन. ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता है. बस हम इसके लिए केवल क्वेश्चंस से कंटिन्यू करेंगे, तो क्वेश्चंस में हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं जाके. ठीक है. इससे पहले हम दूसरे इसके बारे में दूसरे पॉइंट्स देख लेते हैं. जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट्स की, डजन, थाउजेंड, हंड्रेड, एक्सेट्रा, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, अगर इससे पहले definite number, if we use definite number before these units, they remain singular. They remain singular. अगर आप इसके पहले कोई डेफिनेट नंबर लिखते हो तो ये हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर हो जाते हैं. जैसे 2 डजन, ठीक है, 5,000 people were present there. ठीक है, कि वहां पे 5,000 लोग मौजूद थे. 5,000 people were present there. लेकिन अगर आप इसमें एक डेफिनेट नंबर यूज नहीं करते हो तो व्हाट डू यू से? थाउजेंड्स ऑफ पीपल. ठीक है, तो बेसिकली दे आर नॉट जस्ट रूल्स. अभी आपको पता है कि हाउ टू यूज देम, अभी उनका यूज अगर हमें पता है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यस नंदा, बिल्कुल सही. तो हम बोलेंगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर. तो ये चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी हमें पता है, बट वी आर जस्ट गोइंग थ्रू इट, ताकि हम नेक्स्ट टाइम अभी क्वेश्चन करें तो कंफ्यूज ना हो, बस ऐसा. ठीक है, वी ऑलरेडी नो दीस थिंग्स. तो 5,000 पीपल वर प्रेजेंट देयर और थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर. तो अब अगर आप जैसे लिखते हो 5,000, 4,000 व्हाटएवर, अगर एक डेफिनेट नंबर यूज कर रहे हैं तो आपका सिंगुलर रहता है जो यूनिट है. और अगर हम डायरेक्ट बोलते हैं विदाउट एनी डेफिनेट नंबर, हजारों लोग थे वहां पे या सैकड़ों लोग थे, तो थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, इस तरीके से हम लोग इस तरह के यूज कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है units like kilometer, mile, rupee, etc. अगर इनकी बात की जाए तो क्या होता है? अगर आप इससे पहले प्लूरल यूज कर रहे हो तो ये प्लूरल आएगा. जैसे किलोमीटर, फैक्ट टू राइट 40. हम क्या बोलते हैं? 40 किलोमीटर बोलते हैं, 40 किलोमीटर्स बोलते हैं. व्हाट शुड बी करेक्ट, किलोमीटर या किलोमीटर्स? है ना? यस. ठीक है, 40 किलोमीटर्स. ठीक है, 40 किलोमीटर्स is a long distance.
एक चीज ध्यान रखना, आप ये यूनिट तो प्लूरल लिख रहे हो, जैसे 40 किलोमीटर से 40 किलोमीटर सब प्लूरल लिख रहे हो, लेकिन ये क्या ये क्वांटिटी है ना, 40 किलोमीटर देखा है तो 40 किलोमीटर लंबी दूरी है, लंबी दूरियां नहीं है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर्स इज सिंगुलर आएगा हमेशा, तो 40 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली 2 miles इज अ, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस ले लेते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू राइट, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, नाउ ये तो हो गया, चलो इस तरीके से ऐसे हम बोलेंगे 50 रुपीज, वॉट एवर यू वांट टू से 50 रुपीज, या ज्यादा लिख लेते हैं चलो 4000 रुपीज इज अ फेयर अमाउंट। किसी भी चीज की अगर बात चली हाँ तो पैसा ठीक है, तो इज अ फेयर अमाउंट ऐसा बोल सकते हो, 4000 रुपए का ठीक ठीक है ऐसा बोलते हैं ना, 4000 रुपीज फेयर अमाउंट। तो आप इसी जरूर प्लूरल लिख रहे होते हो, बिकॉज लेकिन ये क्या है, क्वांटिटी एक नंबर है, या इतने रुपए इतनी दूरी वट एवर इट इज, तो उसके साथ जो वर्ब आता है आपका हमेशा सिंगुलर आता है। नाउ अगर हम बात करते हैं, इफ आई हैव टू राइट लाइक दिस, अगर हम देखो एक होता है ना तरीका जहाँ पे हम लोग हाइफन लगा के बोलते हैं, जैसे लेट्स गो फॉर अ लेट्स गो फॉर अ 5 kilometer walk, let's go for a 5 kilometer walk। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप ये लगा रहे हो तो 5 किलोमीटर्स नहीं होगा, इट इज ऑलवेज किलोमीटर। ठीक है, अगर हम लोग किलोमीटर्स बोले थे डायरेक्ट में इंफॉर्मेटिव लिखना होता है 40 किलोमीटर या कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो आप वहां पे एस लगाओगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो हाइफन लगा के अ 5 किलोमीटर, ठीक है, तो ये आपका हमेशा कैसा आता है, सिंगलर आ जाता है, फिर 5 किलोमीटर वॉक। ठीक है, समझ में आई वाली चीज, जैसे आई हैव अ 50 रुपी नोट। अब देखो ऊपर मैंने क्या था, ऊपर में 5 को भी क्या लिख रहा था, 5 रुपीज प्लूरल लिख रहा था मैं। ठीक है, जहां भी क्या 5000 रुपीज है या 5 रुपीज है या कितना भी है, तो 5 को भी क्या 5 के साथ भी क्या लिखो 5 रुपीज। ठीक है, लेकिन अगर आप हाइफन लगा के लिखते हो, ये लगा के एक 5 रुपए का समथिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जैसे आई हैव अ 50 रुपी नोट, आई हैव अ 50 रुपी नोट। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, तो आप ये लगाओगे एक इतने रुपए का नोट है, तो आपके साथ सबसे सिंगलर लगाते हो। अगर दो होते तो व्हाट टू बी से, आई हैव टू 50 रुपी, ये तो सेम रहेगा, ये इसी तरीके का रहेगा 50 रुपी। आगे क्या करेंगे हम लोग, नोट्स, यस बिल्कुल सही, आई हैव टू 50 रुपी नोट्स। नाउ देखो ये चीज तो सेम रही 250 रुपी, बस हमने क्योंकि दो थे ये, तो अब ये क्या कर लेंगे, फिर प्लूरल कर लेंगे नोट्स को। ठीक है, आई हैव टू 50 रुपी नोट्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू लाइक डू दिस थिंग। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है अब कि कैसे किया जाएगा सॉल्व, है ना। तो अगर आपको कोई भी जैसे स्टार्टिंग से वाली चीज देख लेते हैं, यस डजन थाउजेंड हंड्रेड, इनकी अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले देखा कि अगर आप कोई क्वांटिटी यूज कर रहे हो, कोई नंबर डेफिनेट नंबर, तो आप इसे सिंगुलर लिख रहे हो, और नंबर यूज नहीं कर रहे तो आप इसे प्लूरल लिख रहे हो, थाउजेंड्स ऑफ, डजन्स ऑफ, इस तरीके से। उसके बाद हमने इन यूनिट्स की बात की, किलोमीटर, माइल, रुपी, डॉलर, डॉलर भी आ जाएगा इसमें, मतलब इस तरीके के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो 40 किलोमीटर्स जनरली आप बोलोगे तो 40 किलोमीटर आएगा, 40 माइल्स आएगा, उसके साथ इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, और अगर हम इस तरीके से बोलते हैं समथिंग 5 किलोमीटर वॉक, 40 किलोमीटर ड्राइव, है ना, लेट्स गो फॉर अ 40 किलोमीटर ड्राइव, तो आप वहां पे 40 लिखोगे, किलोमीटर लिखोगे सिंगलर, देन आगे वाला भी हमारा सिंगलर ही आएगा। और यहाँ पे हमने अगर इस चीज को जैसे 50 रुपी नोट और 50 रुपी नोट, हमने सब कुछ सिंगलर लिखा, लेकिन टू लिख दिया, दो नोट है तो नोट्स को प्लूरल कर दिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी मेरे ख्याल से सबको याद होगा हमें क्या करना है। One of the problem with you is that you
do not come on time. ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस इसमें बताना है. अच्छा हरिमोहन, इसमें क्या था देखो, डेफिनेट नंबर वाला ये था कि अगर हम बोलते हैं ना कि कहीं पे जैसे अगर स्टेडियम में कहीं लोग हैं तो आप बोलोगे देयर वर 40,000 people in the stadium. 40,000 people in the stadium. इस तरीके से बोलते हैं ना लोग कि वहाँ पे 40,000 लोग थे. ठीक है, there were 40,000 people in the stadium. Okay, but if we have to say वहाँ पे हजारों लोग थे, जैसे मैं नंबर नहीं पता, ये है डेफिनेट नंबर, ये डिफाइंड है कि 40,000. तो हम बोल रहे हैं कि there were 40,000 people. हमें नहीं पता कितने लोग थे, बस अंदाजा लगा रहे हैं हजारों लोग थे. तो आप क्या बोलोगे? There were thousands of people. There were thousands of people in the stadium. वहाँ पे हजारों लोग मौजूद थे. There were thousands of people in the stadium. समझ में आ गया? ठीक है, तो जो आप ऐसे लिखते हो, हरिमोहन क्लियर हो ये चीज डेफिनेट नंबर का? ओके सर. नाइस. ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि हम बिकॉज ये बहुत सारी चीजें मैं कंसाइड नहीं करना चाहता हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन हाँ ये काम करता है. देखो अगर आप ऐसे बोल रहे हो 40,000 तो 40,000, एंड 40,000 और देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब हजारों लोग थे. और इसको भी ध्यान रखना, ये भी क्लियर हुआ है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि हम लोग हाइफन लगा के जब ऐसे लिखते हैं तो 50 रुपी नोट, 250 रुपी नोट्स, ये सारी चीज. ठीक है, अब 50 किलोमीटर वॉक, 50 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा, 5 किलोमीटर वॉक इज फाइन. ठीक है, अब 5 किलोमीटर वॉक तो हाइफन लगा के जब ऐसे लिखते हो तो ये सिंगलर आएगा. अच्छा, इसमें आपने क्या बताया वन ऑफ द प्रॉब्लम बारे में, इसमें क्या करता? यस, याद है सबको? वन ऑफ द के साथ हम लोग कैसे लगाते हैं? हमेशा प्लूरल लेते हैं. प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही. Okay, one of the problems is that it do not come on time. Okay, that's nice. चलिए कुछ स्पेसिफिक थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं इसे. Just give me a second. चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वन. One of her first belief was that her friend shouted at her, the point with a view to making her aware of her repeated lapses. सी में क्या लग रहा है मानसी?
टू मेक, नहीं ये यहाँ पे एकदम सही है। V2 ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप इसमें दूसरा देखो, आगे बढ़ेंगे। इससे मतलब है कि ये जो लिखा है ना, ये एक्सप्रेशन विद अ व्यू टू, ठीक है, विद अ व्यू पढ़ेंगे बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्किप करिए सारे पार्ट को, हम देखेंगे ए वाले पार्ट में क्या दिक्कत है। वन ऑफ आवर फर्म्स बिलीव, हाँ तो क्या हो जाएगा, बिलीव्स हो जाएगा ना, एस लगाएंगे हम लोग इस प्लूरल वन ऑफ करने के बाद, यस ठीक है। वन ऑफ द फॉर्मर्स बिलीव्स वाज दैट her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses, कि उसकी एक फॉर्म बिलीव थी, ये थी कि उसके दोस्त उसके ऊपर चिल्लाते हैं इसलिए ताकि वो चीजों को सही तरीके से समझ सके और अपने लैप्सेस को इंप्रूव कर सके, हटा सके, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, in one of our first conversations she informed me that she had lost her husband in a bus accident. Conversations है ना, in one of our first conversations, बिल्कुल सही। Next, all the girls students of the college are advised to sit in the girls common room. Yes, बिल्कुल सही। देखो क्या होगा, ये हमने कहा था कि बाकी हम लोग सिंगुलर प्लूरल वाली चीज हम लोग एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे। स्टूडेंट्स तो प्लूरल रहेगा, लेकिन कौन से स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ से ऐसा हटा देंगे, गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं, मतलब दोनों को प्लूरल करने की जरूरत नहीं। गर्ल यहाँ पे ऑलमोस्ट एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तो ऑल द गर्ल स्टूडेंट, जो भी गर्ल स्टूडेंट्स है वो ऐसा करेंगे, तो ऑल द स्टूडेंट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, बिल्कुल सही। The majority of the women teacher are persuading the principal to consider their demands. Yes, है ना, बहुत सारी, बिल्कुल सही। The majority of the women teachers are persuading, हमें पता चल रहा है प्लूरल लिखना है हमें, so the majority of the women teachers are persuading the principal to consider their demands, बिल्कुल सही। It's harmful to take cups full of tea 5 times a day. तो जब भी बोल रहा हूँ ना कप फुल, समय समय मारे कि बहुत सारे, मतलब कप भर के बार बार चाय पीना है, बार, ठीक है। इट इज हार्मफुल टू टेक, इसको हम कैसे करते हैं प्लूरल, यस, इसे अगर आपको ऐसे बोलना होगा कि कप फुल से बहुत सारे पी रहे हैं, तो कप फुल्स बोलते हैं, कप फुल नहीं बोलते, कप फुल्स, ओके। चलिए लेट्स लुक एट दिस वन। सिक्स्थ, also that looks data information 6 वाला कर रहे हैं ना। देखो इन द लास्ट इलेक्शंस, जो भी इलेक्शंस हुए होंगे पहले, the electorates disinterestedness puzzled the politicians very much. Electorates, कोई तो वर्ड होता है ना, electorates, इलेक्टोरेट, ठीक है। इसका मतलब होता है पीपल हु वोट, है ना, जो वोट करते हैं, और ये हमेशा अकेले रहता है और इसी फॉर्म में रहता है, सिंगुलर ही रहता है, और ये प्लूरल की तरह काम करता है।
तो अगर आपको इसका पॉजिटिव केस बनाना है इलेक्टोरेट का पॉजिटिव केस बनाना है तो आप कैसे लगाओगे, इलेक्टोरेट्स, ठीक है, अपोस्ट्रोफी लगाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से बस अपोस्ट्रोफी इधर से इधर लग जाएगा, ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इधर लग जाएगा ये इलेक्टोरेट्स। इलेक्टोरेट का मतलब होता है पीपल हु वोट, ठीक है। तो पिछले इलेक्शंस में, इन द लास्ट इलेक्शंस, द इलेक्टोरेट, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पर्सनल द पॉलिटिशियंस वेरी मच। अच्छा, आपने नेक्स्ट वाला बताया था, द प्रेजेंट डेटा, बिल्कुल सही था ये वाला, ठीक है। द प्रेजेंट डेटा shows that illiteracy rate in India has fallen down, but not to the level of expectation. To say, here. He said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes. Yes, a bundle of 100 rupees notes. तो यहाँ पर रुपये आ जाएगा, बिल्कुल सही, 100 rupee notes, correct. Yes, correct. Running a 5 stars नहीं होगा, 5-star hotel needs much more money than we have in our account. Running a 5-star hotel. True. He gave me two important informations. Yes, बिल्कुल सही, ठीक है। हम टू भी लिखेंगे, हम ये भी लिखेंगे, gave me two urgent two important pieces of information, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग अगर लिखना है तो, वरना ही गलत हो जाएगा, बस हम वरना में से यहाँ से रिमूव कर देंगे, ऐसा है। तो इसी पार्ट में एरर हो जाएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, या तो ही गेव मी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, या फिर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, टू पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऐसा। यस, योर एडवाइसेस, एडवाइस नहीं होगा, एडवाइसेस होगा। Next, an earthquake is a natural phenomenon and nobody can check it, be sure. N हटेगा ऐसे, yes, no N, बिल्कुल सही। An earthquake नहीं, earthquake होगा। Simple earthquake is a natural phenomenon. True. The class teacher gave him a homework and instructed him to do it at night. ये पढ़ के पता चला होगा, a homework नहीं आएगा, gave him homework आएगा, yes. चलिए, let's do it till 15. I saw only 5 police. 5 police नहीं, 5 police men, MEN, yes. I saw only 5 policemen who were running after the bank robbers. The sheaves of the wheat plants were too heavy for me to carry on the head. ठीक है, sheaves of the, तो sheaf किसके लिए बोलेंगे हम लोग, इसका प्लूरल क्या रहेगा sheaf का, sheaves. ठीक है, उसका बंडल होता है, उसके लिए बोलते हैं लोग, तो शीव्स नहीं बोलेंगे, इसका प्लूरल होता है SHEAVES, शीव्स। शीफ नहीं होगा, अगर प्लूरल करना होगा तो शीव्स होता है, गॉट इट, ठीक है। तो अगर इसका प्लूरल करेंगे तो शीव्स हो जाएगा, यस। चलिए, बाकी क्वेश्चंस के सिंगुलर प्लूरल वाले विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मतलब कुछ और क्वेश्चंस देख लेंगे अब इसके, एंड उसके बाद हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। Okay, so let's keep it clear for today. और कुछ और वर्ड्स के बारे में देखेंगे, how to make them plural and how a question can come on this topic. तब तक जो भी किया उसे एक बार देखिएगा, and if you have any question we can discuss it here, मतलब बताइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, thank you guys, see you in the next class. Okay.